नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कैरियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वी लुकअप। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको एच लुकअप के बारे में। जब हम एच लुकअप की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है एच फॉर हॉरिजेंटल, अर्थात हॉरिजेंटल लुकअप। उसी प्रकार से आज हम वी लुकअप सीखेंगे। और जब वी लुकअप की बात करते हैं तो अर्थात वर्टिकल लुकअप। तो इसके लिए पहले हमें एक सीट बनाना होगा जो कि हमने पहले से ही बना रखा है। मुझे पता है अगर मैं करंट में सीट बनाता तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए पहले से बना रखा है। अगर आप सीट का हेडिंग देखेंगे तो लिखा हुआ है कार्ड नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, डिजिग्नेशन, टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी, HR, टोटल वर्क डे, absent, टोटल वर्क डे, टोटल सैलरी, PF, ESI, एडवांस, नेट सैलरी। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि मैं सैलरी कुछ निकाल के दिखा दूँ कि कैसे निकलता है, तो उसके लिए हमने बेसिक सैलरी से लेके नेट सैलरी तक सेलेक्ट किया डेटा को और डिलीट कर दिया। इससे पहले कार्ड नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, डिजिग्नेशन, टोटल सैलरी, इसका हमने इंट्रीज को रखा ताकि मैं आपको इजीली जल्दी समझा सकूं। तो बेसिक सैलरी में गए, हमें यहाँ बेसिक सैलरी निकालना है टोटल सैलरी का। तो इक्वल टू हमने टोटल पे क्लिक किया। आप देखिए बेसिक में लिखा हुआ है 60%, अर्थात मल्टीप्लाई 60/100, परसेंटेज इक्वल टू 100 होता है। इंटर किया, बेसिक सैलरी आ चुका है। उसी प्रकार से HR इक्वल टू टोटल सैलरी में क्लिक करना है, मल्टीप्लाई HR ऊपर देखिए 40%, अर्थात 40/100 एंड देन इंटर। HR निकल चुका है। उसी प्रकार से टोटल में आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी प्लस HR सैलरी दोनों को ऐड करना है। तो हमने क्या इक्वल टू बेस पे क्लिक किया प्लस HR का जो निकला वैल्यू हमने उस पर क्लिक किया, इंटर किया, दोनों का आ चुका है। यहाँ आप सम का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लिखा हुआ है आगे वर्क डे जैसे 30 डेज का वर्क डे है। एंड देन लिखा हुआ है absent जैसे किसी ने 2 absent किया, किसी ने 4 किया, खैर आगे बताऊंगा। नेक्स्ट लिखा है वर्क डे। फिलहाल मैं यहाँ तक रुकता हूँ और सेलेक्ट बेसिक सैलरी, HR, टोटल 30 डेज, हमने इसे सेलेक्ट किया और ड्रॉ करके जहाँ तक सीट का एंट्रीज है हमने ड्रॉ किया यहाँ तक। तो आप देखें टोटल का बेसिक सैलरी, HR, टोटल निकल चुका है। यहाँ आपका वर्किंग डेज 30 डेज का होगा। absent किसी ने 2 दिन किया, किसी ने 3 दिन किया, किसी ने बिल्कुल नहीं किया, किसी ने 5 डेज absent किया, 8 डेज absent किया, 4 डेज किया, बिल्कुल नहीं किया, 1 डेज किया, 5 डेज किया, 2 डेज किया, ये absent है। अगर वर्किंग डेज 30 है और absent 2 डेज है तो टोटल वर्क डे कितना होना चाहिए। तो हमने इक्वल टू 30 डेज में क्लिक किया, माइनस जो absent है उस पर क्लिक किया और इंटर किया। जो वैल्यू आया हमने इसे ड्रॉ करके यहाँ से लेके लास्ट एंट्रीज तक लाया। आप देखेंगे कि ये लास्ट में 30 डेज है, नो absent, इसलिए 30 डेज, 30 डेज है, नो absent, 30 डेज। यहाँ लिखा हुआ 30 डेज, absent 20 डेज, ये उनका वर्किंग डेज है। अब हमें निकालना है टोटल सैलरीज। तो अर्थात आप देखेंगे कि टोटल सैलरीज बेसिक प्लस HR मिला करके 30,000 है 30 डेज वर्क करने पर, लेकिन 2 absent है, 20 डेज वर्किंग है, तो 20 डेज का टोटल सैलरी कितना होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक बार आपको सिंपल में समझा दूँ। इक्वल टू जो टोटल सैलरी आया उस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद आप 30 डेज में क्लिक करेंगे बिकॉज वर्किंग डेज है। एंड देन इसी में आप मल्टीप्लाई करेंगे कि वर्क कितना डेज किया है। जैसे वर्क 28 डेज किया है, इंटर सैलरी
28,000 आया। ऐसा सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, इक्वल टू टोटल सैलरीज 30,000 ऑन द डिवाइड 30 डेज वर्किंग है ऑन द मल्टीप्लाइज कितना डेज ड्यूटी किया 28 डेज, देन इंटर करने के बाद 28,000 आया। हमने ड्रॉ करके बिल्कुल लास्ट एंट्रीज तक लाया। आप देखेंगे सबका सैलरीज निकल चुका है। नेक्स्ट हमें पीएफ निकालना है। आप देखेंगे पीएफ लिखा है 12%, तो हमने इक्वल टू किया, टोटल पे क्लिक किया, सैलरीज पे ऑन द मल्टीप्लाई 12/100 पीएफ आ चुका है। उसी प्रकार से हमें ईएसआई इक्वल टू टोटल पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.75/100 करेंगे। इन पीएफ ईएसआई निकल चुका है, इसे भी हमने ड्रॉ नीचे तक किया। एंड देन लिखा है एडवांस। कई बार क्या होता है कि जब आप कंपनी में कब काम करते हैं तो कई बार हमें सैलरी लेने से पहले कुछ एडवांस लेना होता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं कि इन्होंने इतना एडवांस लिया। किसी ने बिल्कुल नहीं लिया, किसी ने 5,000 लिया, किसी ने बिल्कुल नहीं लिया, किसी ने 6,000 लिया। अब देखेंगे नेट सैलरी आपको कैसे निकालना है। नेट सैलरी के लिए सबसे पहले हमें इस वाले टोटल सैलरी पे जो हमने अब्सेंट होने के बाद जो वर्किंग डेज है उसका जो हमने सैलरी निकाला उस पर क्लिक करना है। देन माइनस करना है आपको। माइनस करने के बाद आपको पीएफ में आना है, देन माइनस करना है, ईएसआई में आना है, माइनस करना है और जो एडवांस लिया है उस पे आना है। इतना करने के बाद आपको इंटर करना है। आप देखेंगे 30 डेज का वर्किंग है, 2 अब्सेंट है, 28 डेज का वर्किंग ड्यूटी है, 28 डेज का सैलरी 28,000 है और जिसमें कि पीएफ डिटेक्टिंग हुआ, ईएसआई डिटेक्टिंग हुआ, अगर एडवांस लिया तो एडवांस डिटेक्टिंग हुआ। टोटल माइनस होने के बाद बिल्कुल नेट सैलरी 19,875 रुपये आया और इसे हमने ड्रॉ करके लास्ट पोजीशन तक लाया। तो इस प्रकार से सैलरीज निकाला जाता है। अब हमें देखना है इसमें कि वी लुकअप कैसे लगाना है आपको। तो इसके लिए हमने टोटल सीट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी एंड देन नेक्स्ट सीट में गया। इधर जाके हमने यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दिया। जैसे हमने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद थोड़ा जूम किया और स्पेसिंग हमने मैनेज किया। कहीं ज़्यादा स्पेस है, कहीं कम है, ये चीज़ें आपको मैनेज करना है। उसके लिए हमें इसमें एफ और जी के बीच में जो लाइनिंग है कॉलम, उस पर जाके डबल क्लिक करना होता है। इतना स्पेस देने के बाद अब हमें इसमें वी लुकअप लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे ये एंट्रीज है इसे हमने डिलीट कर दिया। याद होगा आपको, मैंने पहले बताया था, चाहे एच लुकअप हो, वी लुकअप हो, पाइवट टेबल हो या फिल्टर हो, सबका वर्किंग स्टाइल क्या होता है। किसी एक पार्टिकुलरली आइटम या पर्सन का डिटेल्स देखने के लिए एच लुकअप, वी लुकअप, पाइवट टेबल, फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, जैसे टोटल सैलरी निकालना है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू वी लुकअप ऑन द वी लुकअप देने के बाद सामने बिल्कुल इसके स्ट्रेट सीधे आना है। कार्ड नंबर पे 1 है इसलिए 1 के सामने आके क्लिक करना है एंड द कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको इससे पहले वाले सीट में जाना है और ए के ऊपर से क्लिक करके प्रेस करके कंटिन्यू आपको पूरे सीट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कॉमा देना है। देखेंगे आप टोटल सैलरी था, तो याद होगा एच लुकअप में हमने काउंट इधर से किया था, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4। एच लुकअप में हमने काउंट इधर से किया था हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4, लेकिन वी लुकअप में आपको वर्टिकल करना है 1 बी 2 सी 3 डी टोटल सैलरी है 4। तो अर्थात हमने 4 दिया एंड
कॉमा 0 कंडीशन के लिए होता एंड देन ब्रैकेट ऑफ इंटर। आप देखेंगे टोटल सैलरी निकल चुका है और हमने ड्रॉ करके लास्ट पोजीशन तक लाया। उसी प्रकार से अब हमें नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी के लिए हमने लिखा इक्वल टू वी लुकअप एंड देन इसके स्टेट सामने में आके हमने क्लिक किया, देन कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद इससे पहले वाले सीट में गया, पूरा एरिया को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा दिया, इस एरिया को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने काउंट किया एंड देन कॉमा दिया, 0 कंडीशन ट्रू फॉल्स के लिए दिया, ब्रैकेट बंद किया एंड इंटर किया। तो आप देखेंगे नेट सैलरी आ चुका है। इसे भी हमने ड्रॉ करके लास्ट पोजीशन तक लाया। हमें देखना है ESI या HR। तो HR में हमने क्लिक किया इक्वल टू वी लुकअप एंड अगेन आपको वहीं क्लिक करना है, स्टेट सामने क्लिक करना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद इससे पहले वाले सीट में जाना है, पूरा सीट को सेलेक्ट करना है एंड देन कॉमा देना है। फिर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। HR F में है, 6 में है, हमने 6 लिखा, कॉमा दिया एंड देन 0 कंडीशन के लिए ब्रैकेट ऑफ इंटर। HR A निकल चुका है, हमने ड्रॉ करके लास्ट पोजीशन तक लाया। अब हम टोटल सैलरी को निकालते हैं। उसके लिए हमने लिखा इक्वल टू वी लुकअप। उसी प्रकार से आपको सीधे आना है, 1 नंबर पे क्लिक किया, करने के बाद फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद इससे पहले वाले सीट में जाना है, आपको टोटल एरिया को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है। फिर आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के 11 नंबर पे आता है, हमने 11 मेंशन किया एंड देन कॉमा 0 कंडीशन ट्रू फॉल्स के लिए होता, फिर ब्रैकेट ऑफ इंटर। आप देखेंगे टोटल सैलरी का भी वैल्यूज आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से वी लुकअप का प्रयोग किसी भी सीट किसी भी फॉर्मेट में किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।